अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफुल्ला, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिजिशियन। आज का हमारा मौजू है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। प्रोटीन या एल्ब्यूमिन जिस्म और हड्डियों की नशोनुमा के लिए इंतहाई अहम जुज़ होती है और इंसानी जिस्म के हर गुर्दे में लाखों की तादाद में ऐसे फिल्टर्स पाए जाते हैं जिनको नेफ्रॉन कहा जाता है, जो कीमियाई और फासिद मादों को बाहर खारिज करते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो ये फिल्टर्स होते हैं, नेफ्रॉन जिनको कहा जाता है, ये ख़राब होने की वजह से कीमियाई और फासिद मादों के साथ साथ पेशाब के अंदर प्रोटीन और एल्ब्यूमिन आना भी शुरू हो जाती है। प्रोटीन के बाहर निकलने की वजह से हाथ पैरों और आँखों के नीचे सूजन आना शुरू हो जाती है, जो कि सुबह उठने पर ज़्यादा होती है, लेकिन काम काज के दौरान और चलने फिरने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। इसके अलावा जिस्म में थकावट पाई जाती है, भूख की कमी होती है, खून की कमी होती है और पेशाब के अंदर झाग बनती है। पेशाब जो है वो दूधिया और सफ़ेद रंग का आना शुरू हो जाता है और उसमें बुलबुले से बनते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम गुर्दों की सोजिश, ज़ियाबतीस, शुगर, एंटीबायोटिक्स अद्वियात, सोजिश कम करने वाली अद्वियात, गले के इन्फेक्शन, मलेरिया बुखार, हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से भी हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो पेचीदगियाँ होती हैं, इससे गुर्दे फेल होते हैं, जिसको यूरेमिया कहते हैं। इसके अलावा दिल की बीमारियाँ और ब्लड प्रेशर जो है वो मुस्तकिल तौर पर हाई रहने लगता है। इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, मरीज को प्यास लगती हो, बेचैनी होती हो और जिस्म के अंदर खून की कमी हो तो वो आर्सेनिक या 30 पोटेंशियम इस्तेमाल करें। और जिस्म के अज़ा खासकर हाथ पाँव टखनों के अंदर और आँखों के नीचे अगर सूजन आ गई हो और प्यास कम लगती हो तो वो एपस मेलिफिका ये 30 पोटेंशियम इस्तेमाल की जाती है। और छोटे बच्चों के पेशाब के अंदर प्रोटीन या एल्ब्यूमिन आ रही हो और खून की कमी हो और हड्डियों के अंदर दर्द होता हो तो वो पेशाब दूधिया रंग का होता हो तो वो कल्केरिया फास ये 6x में इस्तेमाल करें। बड़े जो हैं वो 4 टैबलेट और बच्चे जो हैं ये 2 टैबलेट दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करें। ये मेडिसिन बताई गई अलामात के मुताबिक और मुकम्मल आराम आने तक लगातार कुछ अरसा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है।